पापा नहीं आए। अबे तक तोर पापा ना आए न तो ननका ही आए। कैसे पता लगाई कि कहाँ बाटन का भाव ना। क्या हुआ चाचा? ये छोटुआ के हाँ भैया मैं शुभम। शुभम है का हाँ चाचा। कमरा में आई का बे हाँ चाचा। कमरा का लाइट कहीं बर्बाद नहीं है तोरे लाइट जल रही है। हाँ? आप आंख बंद किए हो, खोलो। अखियाँ खोल आँखी खोल। क्या हुआ चाचा? काहे मुड़वा पकड़े बहुत मार हुई है बहूजी। रे राम रे के मारे से। अरे हमका तोरे दादी मार दी ना माँ कपड़वा फाड़िया। अरे मोरी मायरे धोखा मारे से। देख के टाका लागी दे चाचा 5 टाका लगेगा। मतलब 5 टाका लागी। अम्मा तो का मारी ने अरे भाई रे तो उन्होंने करे पापों के। भैया तो मारा तो ये हे भगवान हो तो ये अकेले चला हो कहाँ बाटे ने। अरे मारा तो ये उनका। हे भगवान का करी जाई का हम। 2 घंटा हम पैर में घुसा रहे। हे भगवान भगाने तक कैसे चली। बताइए कि महेंद्र के लड़कियां है। अगर ये हम बताई दे कि इनके पड़ोसे धोबी या वो कल लड़कियां है तो न मनी है। गदहा की तरह हैं करता कब है। अरे सारे चुप हो जा। हेलो है यार हम नहीं छीने सही बात। अबे पहचान। अरे हमने चक्कर आओ भाई बहुत मार हुई। मार होगी सारे काम हमें। बढ़िया मारे नहीं है। हाँ तो देखा कि मार दिया। 5 टाका लगाई। कैसे मालूम तो को भागी 5 टाका लगा। 5 टाका लागी का था सुबह मुआ। अबे कुछ नहीं लगा है साले। हाँ? अरे जरा सी खरो चाहिए खून निकला। खून तो नहीं जनाना हमका। तो टाका कहाँ तोहरे मुँह में लगी है। और कैसे गधा की तरह तो रोत रहे बे। अब रोवई लागे गधा की तरह निकले लागे अवधिये बैठ गए ना। पता लगावे पर सारे नस्ल बारे में तोहरे हैं? हाँ 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 ऐसे लोया जाता है। कुछ नहीं हो तू मर्द है मर्द। क्या है और क्या है क्या है मर्द। ऐसे मर्द होते हैं। क्या बनेगा शेर की सुअर। सुअर क्या ताकतवर तो शेर होता है। ताकत और सुअरो होते। ठीक है खाने का अंदाज है बस। अरे साले शेर कुछ और खाता है सुअर कुछ और खाती है। हाँ। खाएगा सुअर बन के। हाँ सुअर सरऊ बनी है। पापा हाँ? आपको और तो कहीं नहीं। अरे नहीं बेटा तू रो क्यों रहा है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पितर घोष नहीं सारे कुछ नहीं भाई। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं कोई मारा है मुझको। ये बेहद ड्रामाबाजी बंद कर चलो। बच्चों को साले परेशान करता है। फूल गली खाओ जब वो का मार सकत है तो का तुम तो मारे हुई ना। हकीकत ये है फूल गली कि जब तुमने मुझे मना किया कि ना जाओ तो मुझे नहीं जाना था। लेकिन हमारी बात तू माना था कहाँ। अरे क्यों नहीं मानता हर बार तो तुम्हारी बात को माना। तुम्हारे कहने पर कहाँ कहाँ नहीं चला गया मैं। और तुम बता दो तुम्हारी बात को नहीं मानता मैं। तो फिर काहे गया हूँ झगड़ा हो गई। अच्छा का कहीं नहीं। फूलकली हाँ मैं सिर्फ उससे इतनी बड़ी बात पूछा कि तूने मेरे बच्चे के खाने में जहर क्यों मिलाया था। तो उसका जवाब जानते हो क्या था। का कहीं नहीं। तोरे छोटके बेटवा का मार डाऊ बड़के का मार डाऊ न जाने कौन सी जात की औरत उठा के लाया है उसको भी मार डालूंगी तुझे भी मार डालूंगी सबको मार डालेगी। अरे तो गुस्से में आगे लगा दिया साले गाला का दबा दिया था जान से मार देता लेकिन बाबूजी आ गए और बचा लिया। अच्छा बाबूजी के कहने हैं कि तुम्हारी पत्नी का गला दबा के क्यों मार रहा था।
हमने कहा कि इसे यह हमारे बच्चे के खाने में जहर मिला रही थी, मिला दी थी और मार डालना चाहती थी। झूठ बोल रहा है तू, क्या प्रमाण है तेरे पास? अरे भाई सुमित कुमार ने बचाया उसकी जान। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, निकल जा मेरे घर से, आज के बाद तू मेरे घर में नहीं रह सकता। हमने कहा बाबूजी कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? मैं इस घर का बेटा हूं, मेरा हिस्सा बांट दो। तो बाप का कहना यह है कि जब सुमित कुमार की शादी होगी तब जाके हिस्सा बटेगा। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, निकल जा मेरे घर से। तो कुछ न दे है नहीं, बाबू कहने। हाँ, मेरा बाप कह रहा है। कहा जाऊंगा? अपने बच्चों को रेल के पटरी पर लेटा दे, भीख मांग, दर भीख मांग, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। ये बाबूजी का फैसला है। नहीं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भीख मांगे। बाबू ऐसे कहन हमको यकीन नहीं होत बाटे। अरे वो नहीं कौनो भी बाप ई नहीं चाहत कि ओकरे आंखी के सामने ओकर लड़का दरबदर के ठोकर खाए। अरे माई बाप तो सोचती कि हम अपने लड़के खातिर कितना बनाए दे ताकि हमारे लड़के सुख से रहे, कोनो तकलीफ ना हो। लेकिन बाबू ऐसे कहने। फूलकली, का कभी कभी तुम कहा करती थी ना कि तुम अकेले में सोचते कहा हो। हाँ, उदास रात रहा, बस मायूस रात रहा, तो जब पूछी तो हमको बतावत नहीं रहा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। आज के 20, 22, 25 साल पहले की बात है ये। उस वक्त लगभग हमारी उम्र 10 साल की रही होगी। यही मेरा बाप मेरी मां को गणासा से काट डाला था। मार दिया मेरी मां को। मां के मर जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया घर में। चूंकि बाप से दुश्मनी हो गई, मैं अपने बाप को जेल पहुंचा दिया। समय बीता, रातों दिन सिर्फ खेतों में काम करना था हमारा काम, मां के बारे में सोचना। एक बार हमने सोचा ये घर छोड़कर भाग जाऊं, चला जाता हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा। बाबूजी बहुत मारा करते थे मुझे, खाना भी नहीं देते थे, सिर्फ काम करवाते थे। लेकिन इस घर से एक आवाज आ रही थी। कहां जा रहा है सुनील कुमार तू? मैं परेशान की आवाज आ कहां से रही? बेटा मैं तेरी मां बोल रही हूं, मैं तेरी मां की आत्मा हूं। मैं इसी घर में रहती हूं और डेली तुझे देखा करती हूं। ना जा ये घर छोड़कर, ना जा बेटा। कौन है तू? ये अचानक आवाज मेरे कानों में कैसी आ रही है? नहीं, मैं तेरी मां बोल रही हूं, मत जा ये घर छोड़कर। कब आएगी मां? आऊंगी तेरे पास, बहुत जल्द आऊंगी। ये इंतजार करता रहा, आज आएगी मां, कल आएगी, परसों आएगी, नहीं आई। चली गई छोड़कर मेरी मां मुझे। एक बच्चे की जिंदगी में उसकी मां की अहमियत क्या होती है मैं जानता हूं। मालिक न करे किसी बच्चे की मां बचपन में मर जाए। ये हमारा कालीचरण कसाई बाप जो मजदूरों को कपड़ा दिया करता था, वही कपड़ा, खाना बिल्कुल नहीं। बस जब मां की याद आए कोने में बैठकर रो लेता था फूलकली। और आज वही बात मेरे बच्चों पर आ गई। अचानक जब तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हें देखा, तुम रो रही हो, परेशान हो। कौन हो? तुम्हारी हकीकत क्या है? मैंने नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा कि फुल अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं जान गया कि ये लड़की परेशान है, ये औरत, और तुमसे शादी कर लिया। पहली बार जब घर में आई, तुम्हारे हाथों से खाना खाया, तब जाके पता चला लोग शादी क्यों करते हैं। सुख क्या मिलता है औरत का? बेटा शुभम पैदा हो गया, सारे गम को भूल गया। मालिक ने दूसरा बेटा दे दिया, और आज इन्हीं बच्चों की मारने की बात चल रही है फूलकली, कि अगर तू मेरे घर में रहा तो इस घर को मैं शमशान घाट बना दूंगा। नहीं फूलकली, मैं अपने बच्चों को मरते नहीं देख सकता, बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं? बोला ना।
जो बात मैं कहने जा रहा हूं तुम्हें मानना जरूर होगा। काहे न मानब, आज तक कोनो बात तो इनकार करे। सुनो, बात को मेरी प्यारी सुनो ध्यान से, जा रहा हूं कमाने कौशाम्बी शहर, ध्यान बच्चों की रखना, आए प्यारी मेरी, ध्यान बच्चों की रखना, आए प्यारी मेरी, जल्द से जल्द वापस चला आऊंगा। फुलकली, मैं ये सोच रहा हूं कि कौशाम्बी चला जाता हूं, शहर है वहां पर काम करूंगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे और बेटे शुभम की पढ़ाई भी हो सकेगी। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें भी खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इतना कह दो कि मैं चला जाऊं बस। नहीं, कैसे कह दे हम? कैसे कह दे हम? आखिर हम तो उससे अलग कभो नहीं रही बाटे, और तू कौशाम्बी हिया बाटे। हमार बात सुना। हाँ, जा रहे हो कमाने प्यारे पिया, गाँव से दूर पड़ता कौशाम्बी शहर, शुभम के पापा, तू हमारे आंखी के सामने रहत रहा। हाँ। चार पैसा कम मिलत रहा, हमको सुकून रहा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊं। तुम हमारी जिंदगी हो फूलकली। खाए जाता है फिर? जाना होगा हमें, क्योंकि मैंने अपने बाप से ये बात कहा कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, भीख नहीं मांगेगा। मैं नहीं, हर बाप ये सोचता कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएंगे। सारी जिंदगी बीत गई, सिर्फ इस लुंगी में हमारे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे फूलकली। नहीं, बच्चों की जिंदगी को बनाना बाप का काम है और वो काम मैं करूंगा। सिर्फ कष्ट इस बात का है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और कभी शहर गया भी नहीं हूं, लेकिन जाऊंगा। नहीं, कैसे भी करके चला जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हम अपन ख्याल रख ले, लेकिन हाँ, कौशाम्बी तू कब गवा नहीं बाटे। और रही बात अपने शुभम के पढ़ाई की, तो हम तो दोनों जन मिल के ही गांव में मजदूरी करबे। नहीं फूलकली, तुम कोई काम नहीं करोगी। अपने लड़कन के पढ़ाई ले, लेकिन तू हमसे दूर रहा। हम कैसे बर्दाश्त कर पाओ शुभम के पास?
और ही बतावा हाँ जाए बरे तो कहा था 2 दिन के लड़का बाटे हमारे नान की हाँ एक लड़की और अपने शुभम के लड़की रह भाई कहाँ हाँ ये बात तुमने सही कहा। कहाँ जाबे बतावा हवेली छोड़कर कहीं भी चली जाना। अगर उस गद्दार का यह फैसला कि हमारे बच्चे दिखाई देंगे तो जाहिर देके मार देगा, तो ये भी मेरा भी फैसला है कि आज के बाद ना तो तुम जाओगी ना बच्चे जाएंगे उस हवेली में, कोई नहीं जाएगा। हम इसका जुगाड़ जरूर करेंगे। छोटे देखो आज तक हमारा तुम्हारा रिश्ता नौकर और मालिक का था। बहुत छोटा सा था जब मैं तुझे अपने घर ले आया था और खुद नहीं खाया लेकिन तुझे खिलाया मैंने। हाँ भैया बाबू की अपनी डांट खाया लेकिन तुझ तक आंच नहीं आने दिया। मैं तुझे ताना नहीं मार रहा हूं, आज बात फंसने पर बोल रहा हूं। आज एक गरीब से कुछ मांगेगा तो देगा। भैया हाँ आप कुछ मांगने की बात कर रहे हो भैया। हाँ अरे आप एक बार कह कर तो देखो भैया। हाँ अरे छोटू आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है भैया। तेरी जान क्या करूंगा, जान नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए बेटे की तरह परवरिश किया था। तेरे पास एक छोटा सा घर है जो मैंने दिया था तुझे। हाँ भैया आज मेरे बच्चों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है साथी। जोड़ते हैं तुम्हारे ये क्या कर रहे हो भैया। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में ये भी दिन आएगा कि हमारी फूल कली कहाँ रहेगी। सिर्फ कुछ दिनों की बात है बेटे शुभम को और अपने भौजाई को अपने साथ रख ले पाए। भैया हाँ आप जाइए भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ हाँ कि आज के बाद हमारी भाभी माँ अब हमारा सुबह मुन्ना हमारे घर में रहेंगे भैया। हम तुम पे भरोसा करते हैं। ठीक है भैया। बेटा शुभम कुमार, हम कौशाम्बी शहर जा रहे हैं, तुम बड़े हो गए हो, कोई बात तुमसे छिपी नहीं है। अगर बेटा बड़ा हो जाता तो उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमसे सिर्फ एक बात का वादा करो कि तुम पढ़ने जरूर जाओगे। मुसीबत कितनी भी आ जाए तुम पढ़ाई नहीं बंद करोगे। बताओ अपने बाबू का सपना पूरा करोगे ना बेटा? हाँ पापा, हाँ लेकिन बोल। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा पापा। मैं भी तेरे बगैर कैसे रहूंगा ये बात मैं नहीं जानता। पापा, एक बेटे का एक बाप बाहर रहे तो उस बेटे के दिल से पूछो पापा। नहीं, कमजोर मत बना अपने बाप को और पहुंच रहे आंखों से आंसू। तू क्या समझता मैं तुझसे प्यार नहीं करता? रोना बंद कर, चूंकि आंसू साले मजबूर इंसान को कर देते हैं। रो मत, चूंकि बचपन से लेकर आज तक मेरे आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा। तू ही मेरी दौलत है बेटा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। भैया हाँ ये हमारे मोतीलाल चाचा जी हाँ इसी बीरापुर के रहने वाले 10 रुपए दे रहे हैं भैया, किराया खातिर रख लीजिए भैया। 10 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला बढ़ाया भाई ने, कदर की है मेरे ड्रामे की। ये पैसा मैं क्या करूंगा, तेरी भौजाई को दे देता हूं। फूलकली, टाइम बहुत कम है, अब हम जाएंगे, अपना ख्याल रखना। चला जा बस इतना ख्याल रखना कि जब हम आए तो हमारे बच्चे हमारे पास होना चाहिए। जैसे तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, दवा समय से खाना। हम वादा करते हैं कि जल्द से जल्द पैसा कमा कर पहले तुम्हारे पास पैसे भेजूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। ये हमारा वादा था तुमसे। हम भूखे रह लेंगे फूलकली,
लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा और तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। ये सुनील कुमार हमारा वादा रहा। सिर्फ तुम बच्चों की जिम्मेदारी रखना। हाँ, जिम्मेदारी से रखना बस। खड़े हो जा, जा जा। ये पैसे फूल का ले लो। सुना? अरे इसे पकड़ो तो सही। नहीं, ये हमार ख्याल रखे बरिया छोटू बाटे ना। हाँ, एक तू लेके जा, रास्ते में कुछ खाए ले। और एक बात, हाँ, आज तक सुने कि परदेश कलेश होता स्वामी। अब जो भी हो, हुआ जाए के बाद अपने फूल कली के, अपने शुभम के, अपने छोटे लड़का को भूल तो न जाओ। कैसी बात करती। भूलता तो उसे आदमी जिसे पहचान होती। तुम तो हमारी जिंदगी, मैंने तुमसे शादी किया है। ऐसी बातें कह करके हमें जख्म और ना दो फूल कली। तो मैं कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ अपना ख्याल रखना बस। एक और इच्छा बाटे हमारी। बोलो। जाता हाँ, एक बार अपने ये लड़का को गोदी में ले लो। कितना प्यारा है ना फूलकली। इसका नाम क्या रखा है तूने? कुछ नहीं, मैं सोचता हूँ इसका नाम राजू रख दूं, कैसा रहेगा? ठीक बा। हाँ, जो कितना खूबसूरत है मेरा बेटा। अपनी माँ को तंग मत करना। आज हम परेशान हैं बेटा, क्या कर सकते हैं। जाना होगा हमें। अगर आज इस दुनिया में तेरी दादी जिंदा होती तो तुम सबको अपने सीने से लगा के रखती। माँ नहीं है ना, इस वजह से हम आज परेशान है बेटा। फूलकल, ये पकड़ो, इसे अपने पास रखो। छोटे हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। अरे जाने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर ले। ए छोटे, ए भैया, लोगों ने सिर्फ तेरी कॉमेडी देखा है, रोना नहीं। ये हंसेंगे जरूर। मेरे पास हाँ, आजा आजा आजा। हाँ हाँ, रोता नहीं है बेटा। इंसान को हालात से लड़ना चाहिए। रो मत। आखिर तू रोता क्यों है वे? क्यों रोता है बता? सब कुछ तो है तेरे पास। क्यों रो रहा है? रोती इसलिए रहा हूं भैया, हाँ, कि मैं कितना बड़ा भागा हूं भैया। बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं पाया। जब से अपना होश संभाला, केवल आप माँ बाप का प्यार दिए हुई है भैया। हाँ, आज हमें आप छोड़ के जा रहे हैं भैया। हाँ। आपके बगैर में नहीं रह पाऊंगा भैया। रहना होगा छोटे, रहना होगा। चूंकि मैं जा नहीं रहा हूं, मेरी मजबूरी मुझे ले जा रही। हाँ, एक वादा जरूर करेंगे। अगर मैं कौशाम्बी में जम गया तो सबको अपने साथ बुला लूंगा। घबराने की बात नहीं है। सिर्फ इतना वादा कर कि मेरी अमानत तेरे पास है। जब मैं आऊंगा तुझसे मांगूंगा जरूर। ठीक है भैया। ठीक है, जाते हैं फूलकली, अपना ख्याल रखना। अपन ख्याल रखा शुभम के पापा। और पहुंचे के बाद वहां से चिट्ठी जरूर भेजते हैं कि हाँ, हम सही सलामत पहुंच आए बैठे।
आपन अच्छे से ख्याल रखिया, कैस के उम्र तो हर ख्याल रखे वाला हम न रह समय से अपन खाना खा जाए। हाँ भाई, तुम नहीं रहोगी कौन ख्याल रखेगा, सही कहती है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा फुलकली। कुछ बातें ऐसी होती जो जबान पे नहीं आती, क्या करें, हम मजबूर हैं। बस तुम अपना ख्याल रखना बस। हाँ, हम जाते हैं। भाभी माँ, आप रोइए नहीं भाभी माँ, आप लोग हमारे साथ चलिए घर पर हमारे। आप चलिए भाभी माँ, मुझे कुछ खाने पीने की इंतजाम करना है भाभी माँ, देर मत करो भाभी माँ। मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद घर में क्या करना है क्या नहीं करना है फिर सोचूंगी।